जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिया था और उसमें कहा था कि जो रेल हादसा हुआ है और जिस समय रेल हादसा हुआ है उन ग्रहों की परिस्थिति और ठीक उसी तरह के ग्रहों की कॉम्बिनेशन जब जब पहले भी बनी है तब तब कोई ना कोई षड्यंत्र हुआ हो, ऐसे संकेत हमें ग्रहों के आधार पर मिलते हैं। 9/11 के बारे में भी मैंने आपको बताया था और वो वीडियो जिस दिन बना था उसके शायद 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे कि केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी कि इसकी जांच भी होगी, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जांच होनी चाहिए क्योंकि इसके पीछे जो सूत्र निकल करके आएंगे षड्यंत्र के, वो बहुत गंभीर होंगे। ये ग्रहों का मेरा आकलन था और ये आकलन मेरा 100% ठीक साबित हुआ है। लेकिन दर्शकों, बात अभी यही नहीं रुक रही है। 3 मई से मणिपुर के अंदर भी हिंसा हो रही है। बार बार रुक रुक करके वहां पर हिंसा हो रही है, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। 22 अप्रैल को ग्रहों की परिस्थिति बिगड़ती है, गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। 3 मई से मणिपुर में हिंसा भड़कती है और 27 मई उसका पीक था, यानी गुरु चांडाल योग का पीक था। और मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ ऐसे बीज इस समय पर बोए जाएं जो बहुत लंबे समय तक हमें प्रभावित करे। इसकी पूरी संभावना ग्रहों के आधार पर बनती है, क्योंकि गुरु चांडाल योग का मतलब ही होता है जब अच्छे पदों पर, उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की मति भ्रम हो। और ठीक उसी तरह का कोर्ट का एक निर्णय था जिसे जल्दबाजी में लागू करने की कोशिश की गई और उसके बाद में ऐसा माहौल वहां क्रिएट हुआ है कि आज तक वो परिस्थितियां संभाले नहीं संभल रही है। और ये सब कुछ इतना जल्दी, इतना तेजी से हो रहा है कि परिस्थितियां रोज नया रूप ले रही हैं। पहलवानों के संदर्भ में भी आप लोगों ने देखा किस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन था, उसके बाद में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ। हालांकि अच्छी बात यह है कि 27 मई को गुरु चांडाल योग का पीक था, यानी कि राहु और बृहस्पति दोनों पीक पर थे अपने इस कॉम्बिनेशन के अंदर। दोनों की डिग्रियां 8 डिग्री थी। लेकिन उसके बाद में दिल्ली में उनका धरना प्रदर्शन पहलवानों का खत्म हुआ है। कुछ लोगों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। यानी इसके पीछे की भी एक जो स्थिति थी वह बहुत कुछ लोगों के सामने भी है और सरकार भी इस पर काम कर रही है। लेकिन ये सारी की सारी बातें जो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं, ये आप लोग को बताने के लिए पर्याप्त है कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन जब गड़बड़ होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। परिस्थितियों का निर्माण वैसा जरूर होता है। और यदि आप लोग भी पिछले 1 महीने के अंदर अपने जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का भी यदि आप अनुभव देखेंगे तो आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं अप्रत्याशित घटित हुई हैं, जिसको लेकर के आप लोगों ने भी उन परिस्थितियों को फेस जरूर किया है अपनी लाइफ में। लेकिन दर्शकों, अभी मणिपुर की जो हिंसा की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूं, इसको अभी ठीक होने में वक्त लगेगा। और जब तक ये गुरु चांडाल योग के अंदर बृहस्पति और राहु की दूरी 15 डिग्री नहीं हो जाएगी, यानी इन दोनों के बीच में 15 डिग्री से ज्यादा का फर्क नहीं आ जाएगा, तब तक ये परिस्थितियां कभी कम कभी ज्यादा इसी तरह से चलेंगी। लगभग ये मान के चलिए 2 से 3 महीने का वक्त अभी लगेगा मणिपुर की हिंसा को संभलने में। और 2023 के एंड में जाते जाते तब ये हिंसा पूरी तरह से थम जाएगी, परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। लेकिन तब तक पूरी एहतियातन हमें सावधानी रखनी पड़ेगी और इस हिंसा को कंट्रोल में लेने के लिए हमें भावनात्मक तौर पर चीजों को समझना पड़ेगा, तभी ये चीज कंट्रोल में आएगी। क्योंकि ये जो आग लगी है ये मति भ्रम के कारण से है। यहां पर समझाइश के साथ ही काम हो सकता है, ताकत का रोल यहां पर नहीं होगा। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिद पकड़ ले
जैसे आपके घर में भी होता है, बच्चा कोई जिद पकड़ ले, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। अब आप डांट सकते हैं, लेकिन डांटने पर भी ना माने तो हो सकता है कि आप उसको एक चांटा भी लगा दे, लेकिन बच्चा तब भी नहीं माने तो आप क्या करते हैं? आपके सामने कोई और विकल्प होता ही नहीं है सिवाय उस बच्चे की जिद पूरी करने के, या उसको उसके ध्यान को दूसरी तरफ ले जाने के, या उसको दूसरे तरीके से समझाएं, क्योंकि आप सिर्फ समझा करके ही उसको मना सकते हैं, क्योंकि यहां ताकत का इस्तेमाल आपने करके देख लिया है, बच्चा नहीं मान रहा है। ये जो परिस्थिति होती है गुरु चांडाल योग के प्रभाव को समझने के लिए ये पर्याप्त है। यानी व्यक्ति को हमें दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। यहां ताकत से व्यक्ति नहीं समझेगा, क्योंकि मति भ्रम में होता ही यही है कि ताकत का रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है, व्यक्ति नहीं मानेगा। लेकिन ताकत के अलावा यदि हम समझाने के तरीके से, बुद्धिमता से, ज्ञान तरीके से अगर हम उनको समझाएंगे तो निस्संदेह यहां पर उसका रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन ये सारी की सारी परिस्थितियां अभी इसी तरह की रहने वाली हैं। राहुल गांधी जी भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं बाहर विदेश में जाकर के, और विदेश में यहां तक कि अमेरिका की सरकार को भी भारत के पक्ष में बयान देने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति विदेश के अंदर राहुल गांधी जी ने कर दी है। ये सारा का सारा घटनाक्रम सिर्फ और सिर्फ गुरु चांडाल योग के कारण से है। जो जितनी कमजोर स्थिति अपनी कुंडली के अंदर बृहस्पति राहु की लेकर के बैठा है, वो उतनी ही बड़ी गलती करेगा। और जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, वो उतनी ही आसानी से इन परिस्थितियों को हैंडल कर पाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने वर्तमान के अंदर जो परिस्थिति चल रही है मणिपुर के अंदर पहलवानों को लेकर के, और जो अभी स्थिति पैदा हुई है रेल दुर्घटना को लेकर के, इन सभी के संदर्भ में मैंने आप लोगों को एक आकलन भी दिया है। कब तक ये परिस्थितियां सामान्य होगी उसका एक डिटेल फोरकास्ट दिया है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो समय था वो निकल चुका है। लेकिन आपको धीरे धीरे दुनिया के सामने ऐसे तथ्य आते हुए नजर आएंगे जो पिछले मई माह की अगर मैं बात करूं तो 15 से लेकर के और 30 मई के बीच में जो कुछ घटनाएं घटित हुई है उसके असर अब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने यूक्रेन में देखा है कि एक बांध तबाह हो गया, एक डैम तबाह हो गया, जिसकी वजह से 80 गांव डूबने के कगार पर आ गए हैं। ये सारी की सारी घटनाएं इसी गुरु चांडाल योग के प्रभाव के कारण से है। जब व्यक्ति कुछ ऐसी मूर्खताएं करता है जिसके परिणाम भयंकर होते हैं, विनाशकारी होते हैं। और जब जब ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग बना है तब तक प्राकृतिक आपदा और षड्यंत्र ये दोनों जरूर हुए हैं। आप पिछले 100 साल का डाटा भी यदि खंगाल लेंगे, जब जब ये गुरु चांडाल योग बना है, ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन बना है, तब तक विमान दुर्घटनाएं, आतंकी घटनाएं, षड्यंत्रकारी ताकतों के द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग, ये घटनाएं जरूर हुई हैं। एक भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जब इस तरह की घटनाएं ना हुई हो। इसीलिए ये सब कुछ होना अवश्यंभावी था, और उन सब का मुकाबला हम सबको करना भी था। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।